हाय स्टूडेंट्स, दिस इज़ विश्वा शाह एंड वेलकम टू कैरियर कैटालिस्ट। लास्ट लेक्चर में हमने पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देखा था, ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखा था। आज हम स्टार्ट करते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस से। ओके, व्हाट इज मेगास्पोरोजेनेसिस? फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। ओके, सिंपल डेफिनेशन है, मेगास्पोर मदर सेल में से MMC दैट इज मेगास्पोर मदर सेल, उसमें से मेगास्पोर का बनना। अब मेगास्पोर मदर सेल कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो ओव्यूल हैज वन मेगास्पोर मदर सेल इन माइक्रोपाइलर रीजियन ऑफ न्यूसेलस। याद कर लो बच्चा ओव्यूल का स्ट्रक्चर। तो ओव्यूल में न्यूसेलस में भी स्पेसिफिकली माइक्रोपाइलर रीजियन में एक सेल डिफरेंशिएट होता है, दैट इज मेगास्पोर मदर सेल। ओके, एंड इट हैज डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ओके, उसके पास डेंस साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होता है। ये मेगास्पोर मदर सेल क्या करता है बच्चा? मियोसिस। ये खुद डिप्लॉयड है और मियोसिस करने के बाद मेगास्पोर जनरेट करता है। मियोसिस होने के बाद कितने सेल बनेंगे? ऑब्वियस है, फोर सेल बनेंगे विच इज हैप्लॉइड इन नेचर। ओके, तो ऐसे मेगास्पोरोजेनेसिस होता है। सिंपल, मेगास्पोर मदर सेल विच इज प्रेजेंट इन माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ न्यूसेलस दैट डिवाइड मियोटिकली एंड फॉर्म 4 मेगास्पोर्स। ओके, अब देखते हैं हम फीमेल गैमेटोफाइट, एम्ब्रियो सैक। फीमेल गैमेटोफाइट कैसे बनता है? और यू कैन कॉल इट एम्ब्रियो सैक ऑल्सो। ओके, अब ये जो 4 मेगास्पोर बने हैं उसमें से 1 मेगास्पोर इज फंक्शनल and 3 degenerate. What happened? And 3 degenerate. एक ही फंक्शनल है, बाकी के 3 डीजेनरेट हो जाते हैं। सो एक मेगास्पोर में से फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है। 1 मेगास्पोर कैन फॉर्म द फीमेल गैमेटोफाइट and it is called मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। बच्चा क्या बोलेंगे उसको हम? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्यों? क्योंकि एक ही स्पोर में से एक ही मेगास्पोर जो फंक्शनल है उसमें से ही फीमेल गैमेटोफाइट बन रहा है, बाकी के 3 तो डीजेनरेट हो गए हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मोनोस्पोरिक। अगर 2 मेगास्पोर में से फीमेल गैमेटोफाइट बनता तो बाइस्पोरिक, 3 में से बनता तो ट्राइस्पोरिक, 4 में से बनता तो टेट्रास्पोरिक। ओके, पंचानन महेश्वरी, उसको हम एम्ब्रियोलॉजी का फादर बोलते हैं, प्लांट एम्ब्रियोलॉजी का फादर। उन्होंने ऐसा बोला कि उन्होंने ये टर्म दी है, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, बाइस्पोरिक, ट्राइस्पोरिक, डिपेंड्स ऑन कितने मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट बनता है। लेट्स सी कि कैसे बनता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मेगास्पोर्स न्यूक्लियस divides mitotically and form 2 nucleus which transfer towards the opposite pole, as you can see in diagram. ओके, क्या आप देख सकते हो एक मेगास्पोर के न्यूक्लियस ने एक बार माइटोटिकली डिवीजन किया, 2 न्यूक्लियस बने, एम्ब्रियो से एक पूरा 2 न्यूक्लिएट हुआ और दोनों न्यूक्लियस ऑपोजिट पोल पे है। नाउ सेकेंड माइटोटिक डिवीजन जनरेट 4 न्यूक्लियस, ऑब्वियस, and third mitotic division
जनरेट 8 न्यूक्लियस। क्लियर? पहली बार माइटोसिस हुआ तो 2 न्यूक्लियस, फिर दूसरी बार हुआ तो 4, तीसरी बार हुआ तो 8, ऐसे 8 न्यूक्लिएट कंडीशन जनरेट होती है विच यू कैन सी इन डायग्राम। ओके, नाउ व्हाट हैपन, दिस डिवीजन इज फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। कैसा है बच्चा ये? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, इसको हम फ्री न्यूक्लियर डिवीजन बोलते हैं। नाउ व्हाट हैपेंड इन फ्री न्यूक्लियर डिवीजन? न्यूक्लियस डिवाइड्स बट इट इज नॉट फॉलोड बाय सेल वॉल फॉर्मेशन। मतलब न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है बट तुरंत सेल वॉल जनरेट नहीं होती है। ओके, अब ये जो 8 न्यूक्लिएट कंडीशन जनरेट हुई है, इसमें न्यूक्लियस आर सराउंडेड बाय सेल वॉल। ओके, एंड जिसमें सेल वॉल नहीं बनती है, दैट 2 न्यूक्लियाई आर कॉल्ड polar nuclei and form central cell। क्या बनाते हैं बच्चा वो? that form central cell। दिखाती हूँ मैं आपको, और आप भी डायग्राम में देख सकते हो कि कैसे अरेंजमेंट होता है। 6 न्यूक्लियस, ओके, जिसके आजू बाजू सेल वॉल बनती है। 3 cells are arranged at chalazal end। Out of 6 cells, 3 cells are arranged at chalazal end। कहाँ पे वो, कहाँ पे ऑर्गेनाइज होते हैं? चलाजल एंड। दैट इज कॉल्ड एंटीपोडल सेल। क्या बोलेंगे बच्चा उसको? दैट इज कॉल्ड एंटीपोडल सेल। ये 3 सेल को हम बोलेंगे एंटीपोडल सेल। ओके, एट द माइक्रोपाइलर एंड, कहाँ पे बच्चा? एट द माइक्रोपाइलर एंड एग एपरेटस इज प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट होता है? एग एपरेटस इज प्रेजेंट। ओके, एग एपरेटस में 3 सेल है, 1 एग सेल एंड 2 सिनर्जिड सेल। कौन से सेल होते हैं बच्चा? 1 एग सेल एंड 2 सिनर्जिड सेल। जैसे कि ये एग सेल और उसके आजू बाजू ये जो 2 है, दैट इज सिनर्जिड सेल। ओके, अब सिनर्जिड सेल के पास स्पेसिफिक एक एपरेटस है, दैट इज कॉल्ड filiform apparatus। Synergid cell shows thickening at micropylar end, that is called filiform apparatus। क्या बोलते हैं बच्चा इसको? filiform apparatus। सिनर्जिड सेल माइक्रोपाइलर एंड के पास कुछ थिकनिंग दिखाते हैं, दैट इज कॉल्ड फिलीफॉर्म एपरेटस। एंड फिलीफॉर्म एपरेटस का फंक्शन होता है, इट गाइड और इट हेल्प्स एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन सिनर्जिड सेल। क्लियर? ओके, 6 सेल की अरेंजमेंट हमने देख ली, बाकी के 2 यहाँ पे अरेंज्ड होते हैं, दैट इज कॉल्ड पोलर न्यूक्लियाई। ओके, 2 फ्यूज हो जाते हैं और ये पूरे को हम बोलेंगे सेंट्रल सेल। ओके, जिसके आजू बाजू सेल वॉल नहीं है। सो ये पूरा फीमेल गैमेटोफाइट को हम बोलते हैं 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड कंडीशन। क्या बोलते हैं बच्चा? 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड कंडीशन। क्लियर? 8 न्यूक्लियस है, यहाँ पे एंटीपोडल के 3 न्यूक्लियस, यहाँ पे ये एग एपरेटस में 3 न्यूक्लियस और यहाँ पे 2।
सो 8 न्यूक्लियस, बट ये दोनों फ्यूज हो गए, मतलब ये एक ही सेल है, ये 3 सेल, ये 3 सेल, सो टोटल सेल कितने हुए? 7 सेल। ओके, सो 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड कंडीशन। इट इज़ वेरी सिंपल। आपको याद रखना है कि कैसे मेगास्पोर बने। मेगास्पोर में से 4 में से एक ही फंक्शनल है, 3 डी जनरेट हो जाते हैं, एक 3 बार माइटोसिस करता है। सो 8 न्यूक्लियस जनरेट होते हैं, 8 में से 6 के आजू बाजू सेल वॉल बनती है और फिर ये अरेंजमेंट दिखाना है। अभी आगे मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ कि कैसे उसको याद रख सकते हैं। ओके, तो अब देखते हैं हम उसको शॉर्ट में कि पहले एक MMC है, मेगास्पोर मदर सेल, जिसमें क्या होता है? मियोसिस, 4 मेगास्पोर, ओके, 3D जनरेट 1 फंक्शनल। ओके, सो वो 1 फंक्शनल मेगास्पोर माइटोसिस 2 nucleus, mitosis again 4 nucleus, again mitosis 8 nucleus। सो फीमेल गैमेटोफाइट बनाने के लिए 1 मियोसिस एंड 3 माइटोसिस। अब ये 8 न्यूक्लियस में से क्या होगा? 6 न्यूक्लियस are surrounded by cell wall to organize in center and form central cell। ओके, सो ये फ्यूज होके एक ही सेल बनाते हैं और बाकी के जो 6 सेल बने उसमें से 3 एंटीपोडल, 2 synergid and 1 egg cell। okay, so ultimately condition is 8 nucleate 7 cell। okay, remember this। अब हम देखते हैं नया टॉपिक, that is pollination, types of pollination। first of all, what is pollination? आपको पता है कि जो मेल गैमेट है, मेल गैमेट इज इन पोलन ग्रेन, ओके, एंड फीमेल गैमेट इज इन एम्ब्रियो सैक। फीमेल गैमेट कहाँ पे है? इज इन एम्ब्रियो सैक। दोनों गैमेट इमोटाइल है। दिस गैमेट्स आर इमोटाइल। कैसे बच्चा? दिस गैमेट्स आर इमोटाइल। तो अब हमें फर्टिलाइजेशन के लिए दोनों गैमेट को साथ में लाना है। सो व्हाट इज पोलिनेशन? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ओके, दैट इज कॉल्ड पोलिनेशन। अब पोलिनेशन कितने टाइप के होते हैं? टाइप्स ऑफ पोलिनेशन, सबसे पहला टाइप ऑटोगैमी, ओके, एज नेम सजेस्ट, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। एक ही फ्लावर में, फ्लावर कैसा है बेटा? यस, जिसके ऊपर बायसेक्सुअल है, जिसके पास एंथर भी है, स्टिग्मा भी है, एंड्रोइशियम भी है, गाइनोइशियम भी है, तो उसी की पोलन ग्रेन उसी के फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जाती है, दैट इज कॉल्ड ऑटोगेमी। बट ऑटोगेमी करने के लिए 2 चीजें होनी चाहिए। फर्स्ट, synchrony between release of pollen grain and receptivity of sigma।
मतलब दोनों एक साथ मैच्योर होने चाहिए। जब पोलन ग्रेन एंथर मैच्योर होके डिहाइश होता है तब पोलन ग्रेन रिलीज होती है। उसी टाइम पे स्टिग्मा पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट करने के लिए कैपेबल होना चाहिए, तो ही ऑटोगैमी हो सकती है। अगर एंथर पहले मैच्योर हो जाता है, स्टिग्मा बाद में होता है, या फिर स्टिग्मा पहले होता है, एंथर बाद में होता है मैच्योर, तो ऑटोगैमी नहीं हो सकती। सेकेंड रिक्वायरमेंट इज एंथर एंड स्टिग्मा लाई क्लोज टू ईच अदर। वो दोनों एक दूसरे से क्लोज अरेंज्ड होने चाहिए, कोई फिजिकल बैरियर नहीं होना चाहिए, तो ही इजीली पोलन ग्रेन उसके स्टिग्मा के ऊपर जाके बैठ सकती है। इफ देयर इज अ फिजिकल बैरियर बिटवीन एंथर एंड स्टिग्मा देन देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ ऑटोगैमी। अब हम देखते हैं दो टाइप के फ्लावर विच इज जनरेटेड बाय ऑक्जेलिस वायोला एंड कॉमेलिना generate क्लिस्टोगैमस एंड चेस्मोगैमस फ्लावर। कौन से बच्चा? क्लिस्टोगैमस एंड चेस्मोगैमस फ्लावर। नाउ व्हाट इज क्लिस्टोगैमस एंड व्हाट इज चेस्मोगैमस? सबसे पहले हम देखते हैं दैट इज चेस्मोगैमस। इट इज सिंपल, ओके। एरियल फ्लावर मतलब जो स्टेम की ब्रांचेस पे आते हैं नॉर्मल फ्लावर की तरह, जिसमें स्टिग्मा और एंथर दोनों एक्सपोज्ड होते हैं। एज यू कैन सीन इन द डायग्राम व्हाट इज चेस्मोगैमस फ्लावर, बट क्लिस्टोगैमस फ्लावर इज डिफरेंट। क्लिस्टोगैमस फ्लावर इज ऑलवेज in bird form, it never open। क्लिस्टोगैमस फ्लावर कभी खुलते नहीं है, ऑलवेज बर्ड फॉर्म में होते हैं। अब सोचो कि वो ऑलवेज बर्ड फॉर्म में है तो बाहर से तो कोई भी पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर नहीं आएगी, सो देयर इज 100% चांसेस ऑफ ऑटोगैमी, ओके। सो इन द एब्सेंस ऑफ पोलिनेटिंग एजेंट, पोलिनेशन इज पॉसिबल, ओके, क्योंकि फ्लावर बर्ड के फॉर्म में है, ओके, उसको कोई पोलिनेटिंग एजेंट की ज़रूरत नहीं है। सो इसमें 100% ऑटोगैमी। क्लियर? और आप डायग्राम में देख सकते हो कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर बर्ड के फॉर्म में ही होते हैं, इट नेवर ओपन। गेटेनोगैमी तो इसमें क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, ओके। इसमें तो फ्लावर एक है, इसमें ऑटोगैमी में क्या होता है? फ्लावर एक है, बट गेटेनोगैमी में क्या है? फ्लावर डिफरेंट है ऐसे, बट प्लांट सेम है, ओके। सो फंक्शनली इट इज क्रॉस पोलिनेशन बिकॉज इट रिक्वायर्स पोलिनेटिंग एजेंट। उसको क्या चाहिए बच्चा? इट रिक्वायर्स पोलिनेटिंग एजेंट। सो फंक्शनली इट इज सेम एज क्रॉस पोलिनेशन, क्योंकि उसको पोलिनेटिंग एजेंट चाहिए, बट जेनेटिकली इट इज सेम एज ऑटोगैमी। जेनेटिकली ये क्या है बेटा? इट इज सेम एज ऑटोगैमी बिकॉज पोलन ग्रेन इज फ्रॉम सेम प्लांट। पोलन ग्रेन सेम प्लांट में से है, इसीलिए वो जेनेटिकली इट इज सेम एज ऑटोगैमी। देयर इज नो वेरिएशन इन ऑटोगैमी एंड गेटेनोगैमी, ओके। दूसरी बात,
कि ये जो क्लिस्टोगैमी हमने देखा उसका एडवांटेज ये है कि हमें कोई पोलिनेटिंग एजेंट नहीं चाहिए, फिर भी पोलिनेशन होगा। बट डिसएडवांटेज ये है कि इसमें ऑटोगैमी होती है, इसीलिए कोई वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है। नाउ लास्ट टाइप इज, अब लास्ट टाइप है थर्ड टाइप, दैट इज जेनोगैमी। जेनोगैमी में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma of another plant। ओके, इसमें पूरा प्लांट ही डिफरेंट है। ऑटोगैमी में तो एक ही फ्लावर, केटेनोगैमी में प्लांट सेम बट फ्लावर डिफरेंट, और इसमें क्या है बेटा, पूरा प्लांट ही डिफरेंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक पोलन ग्रेन जाती है। ओके, सो इट इज़ कॉल्ड जेनोगामी। इट लीड्स टू वेरिएशन, इससे जो प्लांट बनेंगे वो क्या हमें देंगे, वेरिएशन, और इसमें पोलिनेटिंग एजेंट चाहिए। इट रिक्वायर्स पोलिनेटिंग एजेंट। ओके, आज के लेक्चर में जो करवाया वो सब कुछ इंपॉर्टेंट है। मेगास्पोरोजेनेसिस, देन फीमेल गैमेटोफाइट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट विद डायग्राम, एंड टाइप ऑफ पोलिनेशन इट इज़ वेरी इजी, ऑब्वियस, ऑटोगैमी, गेटेनोगैमी एंड जेनोगैमी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पोलिनेटिंग एजेंट पढ़ेंगे, ठीक है। टिल देन एंजॉय।